पाठ 10 सिकंदर और पुरु। विश्व विजयी सिकंदर जब छल से राजा पुरु को पराजित कर बंदी बना लेता है, तब भी पुरु अपना साहस और आत्मसम्मान नहीं छोड़ते। पुरु और उनके पुत्र के साहस से खुश होकर सिकंदर उनका जीता हुआ क्षेत्र उन्हें वापस लौटा देता है। पात्र: सिकंदर यूनानी राजा, पुरु भारतीय राजा, सेल्यूकस यूनानी सेनापति, समर पुरु का पुत्र, युमनीस प्रमुख यूनानी दरबारी, अन्य पात्र कुछ दरबारी। सिकंदर अपने दरबार में सिंहासन पर बैठा है। सेल्यूकस, युमनीस और दूसरे दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। दरबारियों में समर पुरु का पुत्र भी यूनानी वेश में बैठा है। सिकंदर: जीत के देवताओं को हमारा प्रणाम। यह उनकी ही कृपा है कि हम युद्ध जीत पाए। हम उन सिपाहियों की बहादुरी की भी तारीफ करते हैं जो आज विजय का उत्सव मना रहे हैं, और उन बहादुरों को झुककर प्रणाम करते हैं जो युद्ध में शहीद हो गए। आइए सब मिलकर बोलें, यूनान जिंदाबाद, यूनानी सैनिक जिंदाबाद। दरबारी सब एक साथ, यूनान जिंदाबाद, यूनानी सैनिक जिंदाबाद। सिकंदर: हम इजाजत देते हैं कि आज की कार्यवाही शुरू की जाए। सेल्यूकस: महाराज की आज्ञा हो तो हम अपने सबसे बड़े शत्रु को प्रस्तुत करें। सिकंदर: आज्ञा है। हथकड़ी लगाए राजा पुरु सैनिकों से घिरे हुए आते हैं। समर तलवार उठाकर खड़ा हो जाता है। सैनिक उसे हटाते हैं और ले जाते हैं। एक सैनिक सिकंदर के कान में कुछ कहता है। सैनिक: महाराज की जय हो। सिकंदर पुरु की ओर देखकर मुस्कुराते हुए: आइए हमारे बहादुर दुश्मन, आपका स्वागत है। पुरु: अगर स्वागत का मतलब हथकड़ी पहनाना है तो आपने सचमुच मेरा काफी स्वागत किया है। सिकंदर: सेल्यूकस, महाराज को हथकड़ी किसने लगाई? जिसने ये गलती की हो उसका पता लगाइए और दंड दीजिए। महाराज पुरु, हमें हमारे सैनिकों की गलती पर अफसोस है। आप आसन ग्रहण करें। सेल्यूकस हथकड़ी खोलता है। सिकंदर: महाराज पुरु, आपने देखा तकदीर ने हमारा साथ कैसे दिया। हमने एक दिन में ही आपको जीत लिया। पुरु निर्भयता से: हमें आपकी तकदीर ने नहीं जीता, आपने हमें धोखे से जीता है। यदि आपको अपनी बहादुरी और तकदीर पर इतना ही गर्व था तो आपने दिन के उजाले में नदी पार क्यों नहीं की? आपने रात के अंधेरे का सहारा क्यों लिया? सिकंदर: महाराज पुरु, यह भी लड़ाई का एक तरीका है। वैसे भी लड़ाई में सब कुछ सही है। पुरु: तो क्या राजदूत के वेश में आए बादशाह को मारना भी? सिकंदर: ये आपने हम पर मेहरबानी नहीं की। शायद आपने गलती की थी। क्या आज आपको अपनी गलती पर दुख नहीं हो रहा है? पुरु: गलती? अगर हम ऐसी गलतियां करके 1000 बार भी पकड़े जाएं तो कोई पछतावा नहीं। अगर उसके बाद भी ऐसा अवसर मिले तो फिर हम यही करेंगे। पछतावा तो कायर किया करते हैं। हम वीर हैं, कायर नहीं। हमें अपने किए पर गर्व है। सिकंदर: वाह वाह, क्या बात कह दी आपने महाराज पुरु। हमने बहुत से बादशाह देखे, बहुत से बादशाहों को हराया भी, लेकिन हमने आप जैसा बहादुर और दिलेर बादशाह आज तक नहीं देखा। पुरु: हमने भी बहुत से महाराज देखे हैं, बहुत से राजाओं को पराजित भी किया है, पर तीर और तलवार की सौगंध हमने आप जैसा ओछा और घमंडी राजा आज तक नहीं देखा। सेल्यूकस अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ता है। सेल्यूकस: महाराज पुरु, अदब से बात कीजिए। आप जानते हैं कि आप यूनान के सबसे बड़े बादशाह के सामने खड़े हैं। पुरु सेल्यूकस की ओर मुड़कर खड़े हो जाते हैं। पुरु: अदब की बात करते हैं। कौन हो तुम? इतना भी नहीं जानते कि जब दो राजा बात कर रहे हो तो बीच में बोलने से दोनों का अपमान होता है। यदि हमारा दरबार होता तो ऐसे बेअदब को हम दरबार से निकाल बाहर करते। सिकंदर: सेल्यूकस, तुमने गलती की है, माफी मांगो। सेल्यूकस पुरु के सामने झुककर: महाराज, मैं माफी चाहता हूं, मुझसे भूल हो गई। पुरु: हमने क्षमा किया। सिकंदर पुरु की ओर मुड़कर नम्रता से: हम आपकी बहादुरी से खुश हैं। बताइए अब आपके साथ कैसा सलूक किया जाए? पुरु: जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर: आप हमसे कुछ और भी कहना चाहते हैं? पुरु: मुझे जो कहना था पहले जवाब में ही कह दिया। सिकंदर: युमनीस, महाराज पुरु के ये दोनों उत्तर सुनहरे शब्दों में लिखवाए जाएं। हम यूनान लौटकर लोगों को दिखाएंगे कि दुनिया में ऐसे बहादुर राजा भी हैं जो लड़ाई में हार जाने पर भी हिम्मत नहीं हारते, और ऐसे ऐसे वीर बालक भी हैं जो पिता की खातिर अपनी जान पर खेल जाते हैं। बुलाइए राजकुमार को। सैनिक समर को लाते हैं। पुरु चौंक जाते हैं। सिकंदर: आओ राजकुमार, आगे आओ। हम तुम्हारा भी स्वागत करते हैं। हम तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करते हैं।
समर आगे बढ़ता है, सिपाही लौट जाते हैं। पुरु हैरानी से, बेटा तुम यहां इस लिबास में? समर हिचकिचाते हुए, पिताजी। सिकंदर, बहादुर बाप का बहादुर बेटा, शायद अपने पिता का बदला लेने के लिए आया था, क्यों? समर, जी हां, मैं मौत से नहीं डरता, मैं बचते बचते यहां तक पहुंचा और मौका पाते ही आपको। सिकंदर, हम जानते हैं, हम तुम्हारी भावनाओं का आदर करते हैं, हमने तुम्हें माफ किया। पुरु से, हमने आपको भी आजाद किया। हम झेलम नदी के आसपास का सारा जीता हुआ इलाका और गिरफ्तार सैनिक सब आपको लौटाते हैं। सेल्यूकस से, सेल्यूकस, फौजों को खबर कर दो, जीता हुआ इलाका इनके हवाले कर दो और लौटने की तैयारी करो। संकलित